डियर फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। आज की इस प्रेजेंटेशन में सेंसस 2027 के हवाले से एक बार फिर बात करेंगे और आज हमारा जो मौजू रहेगा वो है जो 34 क्वेश्चंस एचएलओ ऐप में जिनका रिस्पॉन्स फीड करना पड़ता है, उनमें क्या खास है, कहाँ पर हम रुक जाते हैं, कहाँ हम सोच में पड़ जाते हैं, कहाँ हम शक में पड़ जाते हैं और फिर हम किस तरह डिसाइड करेंगे या करते हैं कि अप्रोप्रिएट रेस्पॉन्स क्या होना चाहिए। ब्रीफली हर एक क्वेश्चन को देखने की कोशिश करेंगे और उम्मीद है कि इस प्रेजेंटेशन के बाद जो भी इन्यूमरेटर्स अभी सेंसस के प्रोसेस में लगे हुए हैं अपने अपने पर्टिकुलर एचएलबीज में, वो अपना जो डाटा है वो अच्छी तरह से एक्यूरेट डाटा फीड करेंगे और उनको कोई दिक्कत नहीं होगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यू कैन सी, सबसे पहले लाइन नंबर जो खुद ही आता है जब भी हम एंट्रीज शुरू करते हैं, इसको हम चेंज नहीं कर पाते हैं। सेंसस दिस बिल्डिंग नंबर हम यहीं से देते हैं या जो भी बिल्डिंग नंबर म्यूनिसिपैलिटी के या किसी और अथॉरिटी की तरफ से दिए गए हैं वही यहाँ पर लगाते हैं। उसके बाद सेंसस हाउस नंबर जब हम न्यू देते हैं तो सेंसस हाउस नंबर आता है। तो बाकी रिपीट या न्यू की जो भी डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन है वो हमने और एक वीडियो में उस पर बात की है। हम आगे बढ़ते हैं। इस बारे में भी बात हुई कि जो भी एग्जिस्टिंग नंबर्स जहां पर हैं टाउन एरियाज या सिटीज में, वहां पर वही नंबर्स हम दे सकते हैं। अगर नहीं है तो अपने नंबर जो हम बिल्डिंग्स पर देते हैं वही फिर ऐप में डालने हैं एज बिल्डिंग नंबर। उसके बाद assigning new census numbers, and enumerator finds a settlement where buildings have no official number, तो यहाँ पर हमें देना पड़ता है। तो करेक्ट ये है कहां पर हमें बिल्डिंग नंबर देना है, कहां पर नहीं देना है। अगर किसी अर्बन एरिया में नंबर लगा हुआ है, कोर्टयार्ड का भी, किसी का ग्रेवयार्ड का भी या किसी लैंड एरिया का भी, प्लॉट का भी, तो वहां पर उस प्लॉट को हम एज बिल्डिंग नहीं ले सकते हैं अगरचे वहां पर नंबर दिया गया भी होगा। तो करेक्ट ये है कि जो बिल्डिंग के डेफिनेशन में फिट होती है उसी स्ट्रक्चर को हम नंबर देंगे। जैसे नीचे लिखा भी गया है, a census number is only assigned to actual structures। उसके बाद आप देखते हैं कि बिल्डिंग नंबर जो हम देते हैं पहले होता है या हम देते हैं। अगर बिल्डिंग नंबर देते देते हमें कहीं पर एक बिल्डिंग मिस होती है या हम भूल जाते हैं कि उसको नंबर देना, तो हमारे लिए ये क्राइटेरिया रहता है कि जो इससे प्रीवियस वाला नंबर है उसको डिवाइड बाय 1 लिखेंगे उस बिल्डिंग को जो इस बिल्डिंग और नेक्स्ट बिल्डिंग के बीच में आई है। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, आपने 10 दिया फिर 11 दिया था, लेकिन बाद में आपको पता चला एक बिल्डिंग मिस हुई थी तो आपने उसको 10/1 दिया, फिर आप प्रोसीड कर सकते हैं। तो उसके बाद सेंसस हाउस नंबर ये खुद ही आता है। जब भी हम न्यू प्रेस करते हैं या रिपीट करते हैं तो पहले वाला आता है। इसके बारे में हमने पहले ही बात की है। तो ये कंटिन्यूअस रहता है, ब्रेक नहीं होता है। उसके बाद प्रीडोमिनेंट मटेरियल जो फ्लोर का है, जैसे किसी ने मुझे ये भी पूछा, सर जो फ्लोर में पत्थर लगे होते हैं तो क्या वो कंसिडर करें। क्योंकि जब हम सीमेंट या कंक्रीट की बात करते हैं उसमें पत्थर, बाजरी, जो भी रेत वगैरह लगता है तो हम कंक्रीट या सीमेंटेड की ही बात करते हैं, फिर अलग से हम स्टोन्स वगैरह नहीं लेते हैं यहाँ पर। नेक्स्ट इज मटेरियल वॉल। ये आप देख सकते हैं कि 1 to 5 जो वहां पर रेस्पॉन्सेस हैं वो मटेरियल जो परमानेंट नहीं है। बाकी जो 6 to 9 है वो परमानेंट नेचर का मटेरियल वहां आप देख सकते हैं जब आप ऐप में काम करते हैं। वेरी ऑफन इट इज डिफिकल्ट टू डिटरमाइन द मटेरियल ऑफ वॉल ऑन अकाउंट ऑफ आउटसाइड सरफेस बीइंग प्लास्टर्ड एंड पेंटेड। ऐसा है तो आपको कोशिश करनी है, अगर आपको पता नहीं चलता है कि अंदर किस चीज का ये बना हुआ है तो घर वालों से पूछ के आप पता कर सकते हैं कि असल में जो वॉल का मटेरियल है वो क्या है। वॉल टू बी प्रोप्ड एंड इफ इट इज डिफिकल्ट यू कैन पोज द क्वेश्चन अकॉर्डिंगली। उसके बाद मटेरियल ऑफ वॉल के बारे में फिर से बात हुई है, इस पर ज्यादा
बात नहीं करेंगे। तो मटेरियल ऑफ वॉल में अगर 2-3 चीजें लगी हैं तो जो मेजॉरिटी या जिसकी ज्यादा मिकदार है उस चीज को आप लेंगे। जैसे अगर यहाँ पर आप देख सकते हैं मड भी है या स्टून्स भी हैं, तो मेजर पोर्शन पर स्टून्स लगे हुए हैं तो यू कैन टेक स्टून। मटेरियल ऑफ रूफ, दिस इज के रूफ में क्या लगा हुआ है आप देख पाते हैं वहां पर, इसमें भी कोई टेक्निकल चीजें नहीं है। ये है, यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट बात हम करेंगे, एक जरूरी बात, वो है कि यहाँ पर 2 बिल्डिंग्स हैं। पहली बिल्डिंग यहाँ पर जो ऊपर वाली राइट साइड में है, यू कैन सी दिस बिल्डिंग। इसमें आप देख सकते हैं कि जो दूसरी मंजिल है उसका जो रास्ता है वो अलग से नहीं बना हुआ है। तो नीचे वाली में दूसरी मंजिल भी कोर्टयार्ड के साथ एक सीढ़ी के जरिए से जुड़ी हुई है। यहाँ पर जब आप इसका अगर सेकंड जो ग्राउंड फ्लोर है उसका जो छत है अगर वो लकड़ी का बना हुआ है, जो टॉप फ्लोर है वो सीमेंट का बना हुआ है, तो इस केस में आप क्या करेंगे, द रूफ ऑफ द सेंसस हाउस शुड बी टेकन एज कंक्रीट, यानी जो ऊपर वाला है, क्योंकि ये सेंसस हाउस एक बनेगा, इसमें एंट्री सेम है, एक है, तो जो टॉप मोस्ट इसका रूफ होगा वही इस सेंसस हाउस का रूफ कंसिडर किया जाएगा, उसका मटेरियल। लेकिन यहाँ पर जो ग्राउंड फ्लोर है उसमें उसका जो छत है उसमें जो मटेरियल लगा हुआ है, अगर ये वुडन है तो वुड, फिर उसके ऊपर जो दूसरी मंजिल है अगर वो कंक्रीट है तो उसके लिए कंक्रीट रहेगा। यानी जो इसकी बेस है सेकंड फ्लोर की वो रूफ बन जाएगी फर्स्ट फ्लोर की, इसका हमें ख्याल रखना है। अगर सेकंड जो स्टोरी है वो सेंसस हाउस बन जाती है। उसके बाद यहाँ पर वॉल एंड रूफ, ये आप देख सकते हैं, कोई इसमें भी टेक्निकल चीजें नहीं है। वॉल एंड रूफ फिर से यहाँ भी इस टाइप के भी होते हैं, हमारे जम्मू एंड कश्मीर में इस टाइप के कम आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि ये जो मैनुअल बना है यूजर मैनुअल ये नेशनल लेवल का है, इसमें हम 1-to-1 कॉरेस्पॉन्डेंस नहीं पा सकते हैं। हमें बहुत सारी चीजों के बारे में ऑन द बेसिस ऑफ फंडामेंटल जो बेसिस इन्होंने बनाई है उस पर डिसाइड करना है। और ascertain the use of census house, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, यहाँ पर हम रुक जाते हैं। सेंसस हाउस के 3 यूजेस हो सकते हैं, रेजिडेंशियल, रेजिडेंशियल कम अदर यूज, नॉन रेजिडेंशियल। इन बिग होलसेल मार्केट प्लेसेस persons working in these shops, offices, caddies also use it as residence during the night time. Such places are residence cum shop, रेजिडेंस कम ऑफिस, जहां पर दिन को काम करते हैं और रात को वहीं पर स्टे करते हैं, रिजाइड करते हैं, तो वो वाला जो कमरा है, रूफ है, बिल्डिंग है, दैट विल बी residence come shop or residence come office. The non-residential use must be specified by entering a description. किरियाना शॉप, क्लॉथ शॉप, यहाँ पूछता है हमें, अगर हमने नॉन रेजिडेंशियल क्लिक किया तो फिर पूछता है व्हाट इज द एक्चुअल यूज, तो हम लिख सकते हैं किरियाना शॉप है, क्लॉथ शॉप है, केमिस्ट शॉप है, तो इसको डिस्क्राइब वहां पर कर सकते हैं। उसके बाद यूज ऑफ सेंसस हाउस, census house may have seasonal activities which are not taking place at the time of house listing. ऑयल मिल्स, गनिंग, गौर मेकिंग, या हमारे कश्मीर कॉन्टेक्स्ट में जो बाहकों में लोग जाते हैं वो सीजनल बाहकस हैं। वहां पर जब इन्यूमरेटर्स गए तो उन्होंने वहां पर बंद पाया या उन्होंने वहां पर अगर देखा भी वहां पर लोग रह भी रहे हैं तो उनको उन्होंने बाज़ाब्ता एक सेंसस हाउस मान लिया। If any hotel or lodge or guest house or part of it is additionally used by inhabitants as normal residence, then residence come hotel, residence come lodge, residence come guest house as the case may be। इस तरह हम लिख सकते हैं, अगर वहां के मुलाजिम वहां रहते भी हैं तो ये चीज आप लिख सकते हैं, रेजिडेंस कम लॉज है, रेजिडेंस कम होटल है। If household is institutional, tick mark is institutional। अगर इंस्टीट्यूशनल है, देयर इज डिफरेंस बिटवीन
इंस्टीट्यूशन एंड इंस्टीट्यूशनल हाउस होल्ड। इंस्टीट्यूशन एक कॉलेज है, एक स्कूल है, लेकिन इंस्टीट्यूशनल हाउस होल्ड एक जेल है, एक रिहेबिलिटेशन सेंटर है, एक दारुल उलूम है, जहां पर लोग खाते पीते भी हैं, जहां पर लोग रहते भी हैं, और जहां पर लोग बाकी जो सर्विसेज वहां प्रोवाइड की जाती हैं, सर्विसेज कम रेजिडेंस, वो दोनों चीजें देती हैं। लेकिन जो कॉलेज या यूनिवर्सिटी या स्कूल है वो इंस्टीट्यूशन है, वो रेजिडेंस नहीं है, वो उसको हम इंस्टीट्यूशनल हाउस होल्ड नहीं कह सकते हैं, क्योंकि वहां पर सिर्फ सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है, इसलिए इस चीज को ध्यान में हम रखेंगे। नेक्स्ट इज condition of census house. Normal households, census house used as residential or residential come other use. वहां पर तीन ऑप्शंस हैं, गुड, लिवेबल, डिलैपिडेटेड। गुड अब तब देते हैं जब अच्छी कंडीशन आप पाते हैं। डिलैपिडेटेड वहां पर जहां पर आपको लगता है रिपेयर्स की जरूरत है, रिपेयर्स की अशद जरूरत है। और लिवेबल वहां जहां आप माइनर रिपेयर्स को नोट्स करते हैं, उसकी जरूरत है। The above classification of census house is only to assist the respondent. However, whatever is finally returned by the respondent to be selected. जो respondent जहां पर जिस घर में आप हैं वो क्या respond देता है आप वही लिखेंगे। Next is हाँ, हाउस होल्ड नंबर ऑटो इंक्रीमेंटेड है। उसके बाद for all census house having residence and residence come other use, a household number will be automatically assigned. ये तो होता ही है। 999 आता है इंस्टीट्यूशनल हाउस होल्ड के लिए। अगर लॉक्ड आता है तो then app will not allot any household number, यानी जो बजाहिर आपको रेजिडेंस या रेजिडेंस कम अदर यूज लगता है तो वो लॉक्ड आप दिखाते हैं तो उसमें हाउस होल्ड नंबर नहीं लगता है। If option is residence come other use with is institutional, is locked, both, then app will not allot any household number as it is locked. तो जो टोटल नंबर ऑफ पर्सन हैं इसमें ख्याल रखना है, अगर कोई शख्स घर का मेंबर है लेकिन अभी घर पर नहीं है, कहीं पर गया है काम के सिलसिले में, पढ़ाई के सिलसिले में, वो भी आप काउंट करेंगे टोटल नंबर ऑफ पर्सन इन द हाउस होल्ड। इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू हेड ऑफ द हाउस होल्ड, तो इसमें भी कोई टेक्निकल चीजें नहीं हैं। जो हेड होता है वो आप आसानी से जो मेजर डिसीजन ऑफ द हाउस होल्ड लेता है उसको लेते हैं आप। उसके बाद यू कैन सी SC/ST स्टेटस, ये तो आपको पता है। ऑनरशिप, ओनर हाउस, रेंटेड हाउस, ऑनरशिप, एनी अदर यूज। जब ऑनर का हाउस ही हो तो पहला कोड, रेंट पर लिया हो किसी ने तो रेंटेड में ले सकते हैं। 2 और 3 अकोमोडेशन प्रोवाइडेड बाय द एम्प्लॉयर और ऑन रेंट। लेकिन थर्ड जो इसमें ऑप्शन है, कभी कभी रेंट फ्री अकोमोडेशन किसी ने ली है, एम्प्लॉयर ने दी है। हाउसेस कंस्ट्रक्टेड ऑन एनक्रोच्ड लैंड, हाउस होल्डर्स लिविंग इन अनऑथराइज्ड मैनर इन abandoned buildings। जैसे कल मुझे किसी ने पूछा कहीं पर पंचायत घर बनाया गया है और वो जो लैंड ओनर है वो वहां पर उसने उसमें हाउस होल्ड कायम किया है, वहां पर रह रहा है, बस रहा है, तो यहाँ पर वही रेंट फ्री अकोमोडेशन उसने एनक्रोच किया है, वो आप दे सकते हैं। तो नेक्स्ट इज नंबर ऑफ डिवेलिंग रूम्स, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। एक सवाल मुझे ये भी आया, जो कोठाज में बाकस में लोग रहते हैं जहां पर वो पकाते भी है, खाना भी खाते हैं, सोते भी हैं, क्या उसको डिवेलिंग रूम या किचन ही करार दिया जाए? इस पर बहुत बहस हुई, लेकिन अल्टीमेटली हम इस नतीजे पर पहुंचे कि वैसे कमरे डिवेलिंग रूम ही तस्वुर किए जाएंगे, क्योंकि यूजर मैनुअल में आया है सेंसस हाउस with one room used as shop or office and also used for stay, तो 0 दे सकते हैं। अगर कोई कमरा शॉप और ऑफिस भी और रहने के लिए भी इस्तेमाल होता है तो उसको हम डिवेलिंग रूम करार नहीं दे सकते हैं, वहां पर 0 आएगा। एक ही कमरा है, लोग उसमें रह भी रहे हैं, कोई उसमें रह भी रहा है, लेकिन उसी का वो शॉप या ऑफिस भी है, तो डिवेलिंग रूम नहीं है। ए डिवेलिंग रूम शेयर्ड by more than one household, not counted for
एनी ऑफ द हाउस होल्डर्स। एक कमरा है, एक से ज्यादा हाउस होल्डर्स उसका इस्तेमाल करते हैं, वो उनका है, तो आप लिखेंगे डिवेलिंग रूम नहीं है। फिर तो किचन रूम, बाथरूम, लैट्रिन नहीं आती है डिवेलिंग रूम में। स्टोर रूम, पैसेज रूम, वरांडा ये भी नहीं आते हैं। उसके बाद कपल का जो सवाल है, बहुत जगहों से ये भी सवाल आया, एक विडो रहती है, क्या उसको कपल माने? नहीं भाई, जहां पर दो लिविंग मैरिड पर्सन रहती हो तो उसी को आप कपल मान सकते हैं। अगर एक जिंदा नहीं है, कपल का एक उसमें मर गया है, तो वो कपल नहीं ले सकते हैं, वो विडो है। तो इसी तरह जीरो इज टू बी रिकॉर्डेड इफ द पर्सन इज लिविंग ऑल अलोन और इफ नो मैरिड कपल इज प्रेजेंट इन द हाउस होल्ड। उसके बाद आप देख सकते हैं ये 17 से 25 जो क्वेश्चंस हैं, ये बेसिक एमिनिटीज जो घर में होती हैं उनके बारे में है। इसमें कोई टेक्निकल चीजें नहीं है, लेकिन ये भी देखने को मिला कि जैसे ड्रिंकिंग वाटर के बारे में, अगर कोई घर में ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई की जाती है और घर में वो इसको फिर फिल्टर करते हैं, ट्रीट करते हैं, तो वो ट्रीटेड वाटर सप्लाई नहीं तस्वुर की जाती है। ट्रीटेड वाटर सप्लाई सप्लाई होनी चाहिए पूरे एरिया को, तो वो हम ट्रीटेड वाटर सप्लाई कह सकते हैं, सोर्स कह सकते हैं। इसके तरह अनट्रीटेड सोर्स, वेल, हैंड पंप, ये सारी यहाँ पर ऑप्शन आप दे पाते हैं। तो ये आप देख सकते हैं, ट्रीटमेंट प्लांट के जरिए से जो पानी आता है तो उसको ट्रीटेड सोर्स से कह सकते हैं। इसी तरह टेप फ्रॉम अनट्रीटेड, अनट्रीटेड सो ऐसे ही जैसे किसी चश्मे में डाला गया है, नदी नाले में डाली गई है पाइप, तो पानी आता है, तो अनट्रीटेड सोर्स उसको ले सकते हैं। तो even if the household are using local means as boiling, putting bleaching powder, अलम, water, तो फिर भी उसको treated source से हम source की बात करते हैं। जब इस्तेमाल के वक्त आप उसको ट्रीट करते हैं तो वो treated में नहीं आता है। इसी तरह वेल, ये आप देख सकते हैं, हैंड पंप, ट्यूब वेल्स वगैरह। तो मेन सोर्स ऑफ ड्रिंकिंग वाटर ये भी हो सकता है स्प्रिंग, रिवर, कैनाल, टैंक, पॉन्ड, लेक वगैरह। तो अगर drinking water packed in bottles, jars, pouches, similar containers will be classified as packaged or bottled water. Generally, this packaged drinking water meets certain safety standards and are considered for safe drinking. तो मेन सोर्स ये भी हो सकते हैं फॉर ड्रिंकिंग वाटर। ड्रिंकिंग वाटर सोर्सेज आप यहाँ भी देख सकते हैं कि ये प्रेमिसेस की बात है, कहाँ है, विद इन प्रेमिसेस है या दूर। तो प्रेमिसेस की जो डेफिनेशन है, यू कैन सी अर्बन एरियाज में विद इन 100 मीटर्स एंड रूरल एरियाज में 500 मीटर्स भी प्रेमिसेस मानी जाती है। अवे फ्रॉम प्रेमिसेस, सोर्सेज लोकेटेड फॉर फ्रॉम प्रेमिसेस, बियॉन्ड, नियर और डिस्टेंस लिमिट्स, ये आप देख सकते हैं। सोर्स ऑफ लाइटिंग, इसमें भी कुछ टेक्निकल चीजें नहीं है, यू कैन इजीली डू इट। और लैट्रिन के बारे में लोग कंफ्यूज हुए कहीं कहीं पर। जैसे किसी ने मुझे ये भी पूछा, सर बाथरूम है वो मकान के अंदर है, तो यहाँ पर मुझे लिखता है विद इन प्रीमिसेस है, तो क्या हम इसको विद इन प्रीमिसेस ले सकते हैं? मैंने कहा भाई, जो मकान है वो भी विद इन प्रीमिसेस है और मकान में जो है वो भी विद इन प्रीमिसेस है, तो इसीलिए अंदर अगर बाथरूम है दैट इज विद इन द प्रीमिसेस ऑफ हाउस होल्ड। यहाँ पर कहीं पर ये भी देखने को मिला कि जो टाइप ऑफ लैट्रिन है वो क्या है। तो पिट लैट्रिन्स हैं, सर्विस लैट्रिन्स हैं, डायरेक्ट डिस्पोजल सिस्टम्स हैं, ये कुछ यहाँ पर आप देख भी सकते हैं। पाइपेड सीवर सिस्टम है, सेप्टिक टैंक है, अदर सिस्टम्स हैं। तो यू कैन सी, अगर पहला है पिट लैट्रिन विद स्लैब वेंटिलेटेड इम्प्रूव्ड पिट, रेज्ड स्क्वेटिंग, ये चीजें हैं। पिट लैट्रिन विदाउट स्लैब, ये भी आ सकता है। नेक्स्ट इज सर्विस लैट्रिन एंड नाइट सॉइल, तो जो ट्रेडिशनल टाइप की वो लैट्रिन है जहां पर पानी वगैरह का इंतजाम नहीं है, तो फिर ये भी ले सकते हैं। नाइट सॉइल, जो वेस्ट वहां पर निकलता है वो इंसान निकालते हैं या जानवर लेते हैं, वो भी हम देख सकते हैं। उसके बाद ड्रेनेज वाला जो क्वेश्चन है, ड्रेनेज सिस्टम आप का जो आप जिस हाउस होल्ड में गए वो कैसा है। तो अगर ऐसा है, यू कैन सी 3 फिगर्स हियर। पिट में जाता है, ड्रेन में जाता है, क्लोज्ड ट्रंच में जाता है, तो वो क्लोज्ड ड्रेनेज कही जाएगी। ओपन ड्रेन में जाता है तो ओपन ड्रेन ही। अगर ऐसे ना कोई ड्रेनेज है, ना कोई पिट है, ना कोई ट्रंच है, तो ऐसे ही ओपन में जाता है तो आप
लास्ट वाला नो ड्रेनेज वाला ले सकते हैं। नेक्स्ट इज बाथिंग फैसिलिटी, इसके बारे में बात हुई कि कहाँ पर है, अवेलेबल है तो किसके लिए है, रूम विद इन द प्रेमिसेस है, विदाउट रूफ है, नो बाथिंग फैसिलिटी विद इन द प्रेमिसेस, तो ये आप ले सकते हैं। उसके बाद जो किचन वाला है, अवेलेबिलिटी ऑफ किचन एंड अवेलेबिलिटी ऑफ एलपीजी कनेक्शन, वो कहाँ पर है। You can see few cases here, जैसे within the kitchen, outside the kitchen, यहाँ आप देख सकते हैं in a room but not in kitchen, outside kitchen, LPG है ही नहीं, तो ये सारी options वहां पर आती हैं। If there is cooking arrangement, next question is about fuel used for cooking, तो कौन सा fuel इस्तेमाल करते हैं, वहां पर options हैं, वो आप ज्यादा दिक्कत नहीं महसूस करेंगे उनको देखने में, जैसे ये वाली options हैं। तो नेक्स्ट इज फ्यूल यूज्ड फॉर कुकिंग, इसी के साथ 26 to 34 जो फैसिलिटीज घर में हैं उनके बारे में है। रेडियो ट्रांजिस्टर है, इसको ज्यादा हम डिस्कस नहीं करेंगे। टेलीविजन है, ये भी आप पता है आपको। एक्सेस टू इंटरनेट है, तो ये भी आप कह सकते हैं। तो कंप्यूटर और लैपटॉप के बारे में कुछ जो एक दो क्वेश्चंस हैं वो आप देखिए। यहाँ पर जैसे एडवांस मोबाइल फोन्स have facilities similar to TV, laptop. Will these facilities be considered also for recording position of TV, laptop, etc. in the question? No. अगर आपका लैपटॉप, अगर आप फोन से लैपटॉप वाला काम लेते हैं फिर भी वो लैपटॉप कंसिडर नहीं किया जाएगा। उसके बाद ये साइकिल वगैरह जो हैं, स्कूटी, साइकिल, इनके बारे में जो क्वेश्चन है ये आपको देना है, इसका रेस्पॉन्स देना है। और कार, जीप और वैन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर गाड़ी है घर में, जैसे मल्टी यूटिलिटी व्हीकल है, स्पोर्ट्स यूटिलिटी व्हीकल है, स्पोर्ट्स कार है, यस। इफ नन ऑफ दीज तो नो कर सकते हैं। देखिए, will the three wheeler like motorized cycle, van, auto rickshaw, e-rickshaw, tempo, etc. be considered in any of these columns? Similarly, will tractors be considered? यानी ये भी पूछा गया, किसी के पास टिप्पर है, ट्रैक्टर है, ई रिक्शा है, क्या वो ले सकते हैं? No, these three wheelers, tractors, etc. are not covered. जो यहाँ पर दी गई हैं उन्हीं को हमें रेस्पॉन्ड करना है। Two households use the same car. How will it be recorded? दो हाउसहोल्डर्स एक ही कार का इस्तेमाल करते हैं। It will be recorded against the household who is in custody of the car and controls its use. Will the car, jeep used for commercial purpose also be considered as available? Yes, they will be considered available if they are used for mainly for commercial purposes. अगर किसी के पास कमर्शियल कार है लेकिन कमर्शियल पर्पज के लिए, तो वो कंसिडर होगी। हाँ, नेक्स्ट इज मेन सीरियल कंज्यूमर, इसमें कोई टेक्निकल चीज नहीं है, यू कैन इजीली डू दिस क्वेश्चन। और सीरियल इसकी क्लासिफिकेशन। और आखिर पर हम मोबाइल नंबर लेते हैं जो कि सिर्फ सेंसस यूज के लिए है। आगे जो बड़ा काम होने वाला है वो है पॉपुलेशन इनुमरेशन, उस वक्त वो नंबर काम आ सकता है, या जो भी उसके रिलेटेड इंफॉर्मेशन है वो सेंसस इंफॉर्मेशन उसी मोबाइल नंबर पर आ सकती है। तो उम्मीद है कि आज की प्रेजेंटेशन से आपको फायदा मिलेगा। मिलते हैं किसी और प्रेजेंटेशन में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज।